हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एक पशु पढ़ेंगे जो आपके सामने है। बकरी, गोट। वैसे तो मैनेजमेंट में है, लेकिन इसके गोट के अपन सारे पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन पॉइंट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैनेजमेंट एट एक्स्ट्रा। वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक बकरी, गोट। जूलॉजिकल नेम होता है इसका कैप्रा हिरकस। काप्रा हिरकस। गुणसूत्रों की संख्या। बकरी बकरी में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं 60। बकरी की जो गर्भावस्था होती है, गर्भावधि, वो होती है गर्भावधि या गर्भावस्था 5 महीने और प्लस माइनस 5 दिन। बकरी को क्या क्या कहते हैं? बकरी के कई नाम दिए गए हैं। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब की गाय। बकरी को गरीब की गाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि बकरी कुछ भी खा करके, यानी जो इंफीरियर फूड है, कम क्वालिटी का जो रफेज है, कम क्वालिटी का भोजन है, खा करके और अच्छी क्वालिटी का दूध देती है, इसलिए इसको गरीब की गाय कहा जाता है। कोई भी वनस्पति हो, टॉक्सिक जो वनस्पति होती है, जहरीली वनस्पति, आंकड़े के पत्ते भी होते हैं, उसको भी बकरी खा लेती है, खा करके और दूध देती है और जीवित रहती है। इसलिए अपना पेट कम से कम पैसों में, कम से कम जो कीमत पर भरने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गरीब की गाय। चूंकि बकरी जो जहरीली वनस्पति जैसे टेनिन, माइमोसिन जिसमें पाए जाते हैं, जैसे आकड़े के पत्ते हैं, इस प्रकार की कई प्रकार की जो वनस्पतियां खा लेती है। क्यों खा लेती है? क्योंकि इसके लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन पावर सर्वाधिक होती है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी निराविषीकरण की क्षमता, निराविषीकरण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसीलिए ये टेनिन और माइमोसिन जैसे, टेनिन और माइमोसिन, माइमोसिन जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो सुबाबुल में पाया जाता है। टेनिन है वो आंख की पत्तियों में, बबूल की पत्तियों में और अन्य जो वनस्पतियां होती हैं उनमें पाया जाता है। इनको खाने के बाद इनको बकरी का जो लीवर है, यकृत है, क्या कर देता है? डिटॉक्सिफाई या निराविषीकरण कर देता है। इनको विषैले पदार्थों को कम विषैले या अविषैले पदार्थों में बदल देता है। तो बकरी के लीवर में ये क्षमता होती है। दूसरी बात यह है कि बकरी के जो रूमन में अमोनिया ज्यादा होती है, अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। बकरी के रूमन में अमोनिया की मात्रा अधिक होने के कारण बकरी को यूरिया फीडिंग नहीं की जाती है, यूरिया नहीं खिलाना चाहिए। तो कौन कौन से जीव हैं जिनको यूरिया नहीं खिलाते? एक तो कम उम्र के जो बछड़े होते हैं जिनमें रूमन विकसित नहीं होता है, उनको यूरिया जो है उनके आहार में मिश्रित नहीं कर सकते। यूरिया नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का एक स्रोत होता है, जो शरीर में जाने के बाद रूमन में जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोटीन में बदला जाता है, अच्छे प्रोटीन में बदला जाता है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का स्रोत है यूरिया। बकरी के अन्य नाम क्या क्या है? बकरी जो है सबसे पहले पाला गया रूमिनेंट पशु है। रूमिनेंट पशु है। मानव के द्वारा सबसे पहले पाला गया जो जानवर था
वो था कुत्ता। और सबसे पहले पाला गया जो रूमिनेंट पशु है वो है बकरी। बकरी को रेगिस्तान का फ्रीज भी कहते हैं। रेगिस्तान का फ्रीज इसलिए कहते हैं कि बकरी से कभी भी जो है दूध प्राप्त किया जा सकता है। जैसे फ्रीज में दूध को खराब होने से रोकने के लिए फ्रीज में रखा जाता है कम टेम्परेचर पर, उसी प्रकार बकरी के पास हमेशा ताज़ा दूध मौजूद होता है। कभी भी जो है इसका दूध काम में लिया जा सकता है, तो दूध हमेशा सेफ मिलता है। और कभी भी दूध निकालने में गाय भैंस को मिल्क लेट डाउन में समय लगता है, या मिल्क लेट डाउन में जो है आसानी से नहीं कर पाती है, जबकि बकरी जो है इजी वे में दूध दे देती है। इसलिए दूसरी बात करें अपन, रेगिस्तान का फ्रीज कहते हैं, इसे एशियन एनिमल भी कहते हैं। एशिया का पशु, एशियन एनिमल। बकरी को एशियन एनिमल या एशिया का पशु कहा जाता है। और बकरी को घूमती हुई डेयरी भी कहा जाता है। घूमती हुई डेयरी, घूमती हुई डेयरी इसलिए कहा जाता है कि दूध इसका अवेलेबल होता है कहीं भी। बकरी का जो दूध होता है मानव शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है। जैसे मानव दूध के बाद जो इसका मिल्क का कंपोजिशन है, दूध का संगठन है, मानव दूध के बाद बकरी का जो दूध है वो मानव शिशु के लिए जो है अच्छा माना जाता है, या उसका कंपोजिशन लगभग, उसका संगठन जो होता है मानव दूध के समान होता है। इसलिए बकरी का दूध मानव शिशु के लिए आसानी से पचने वाला या सुपाच्य होता है। ये दूध जो होता है हल्का क्षारीय होता है। बकरी का दूध हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। यानी बकरी को दूध के लिए भी पाला जाता है, मांस के लिए भी पाला जाता है, और कभी कभी इसे चमड़े के लिए भी पाला जाता है। बकरी की जो है उपापचयी दर या मेटाबॉलिक रेट सर्वाधिक होती है। उपापचयी दर यानी मेटाबॉलिक रेट सर्वाधिक होती है। पालतू पशुओं में देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपापचयी दर बकरी की होती है। हम बोलते रहते हैं कि बकरी की तरह खाता है, बकरी की तरह खाते हैं, यानी मेटाबॉलिक रेट इतनी ज्यादा है कि जो कुछ खाया उसको डाइजेस्ट कर दिया। उपापचयी दर के कारण ये सब संभव हो पाता है। और जो दुधारू बकरी होती है उसका तो बॉडी वेट के हिसाब से वो 6% तक जो है ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ 24 घंटे में खा सकती है। 6% काफी हो गया। 6% तक भोजन, अपने बॉडी वेट का 6% तक भोजन ड्राई मैटर के रूप में 24 घंटे में ये ले लेती है दुधारू बकरी। जबकि मांस वाली जो बकरी है वो 4% तक भोजन ड्राई मैटर के रूप में, शुष्क भार के रूप में वो ले लेती है 24 आवर्स में। एनाटॉमिकल फीचर्स की बात करें तो बकरी के जो सींग होते हैं वो ठोस होते हैं। बकरी के सींग ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, यानी अंदर जो है गाय भैंस की तरह एवल्जन ऑफ हॉर्न नहीं होता, यानी इस तरह से अंदर से खोखले नहीं होते। सींग इसके क्या होते हैं? ठोस। लीवर में जो है इसके 4 लोब पाए जाते हैं। 4 लोब इसलिए कि ये क्या है? रूमिनेंट के यकृत में कितने लोब? 4 लोब पाए जाते हैं। इसके लिप्स हैं, होंठ हैं, वो कैसे होते हैं? मोबाइल मतलब गतिशील होते हैं। मोबाइल मतलब गतिशील, होंठ काफी गतिशील होते हैं। तो इसका ये फायदा मिलता है बकरी को कि बकरी झाड़ियों पर और पेड़ों पर आगे के पांव ऊंचे करके इस तरह से चुन चुन कर और चूंट चूंट कर सेलेक्टिवली ग्रेजिंग करती है। चुन चुन कर और चूंट कर खाती है। चुनकर और चूंट कर खाती है। इस आदत को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग कहते हैं। ये आदत क्या कहलाती है? बकरी की ब्राउजिंग कहलाती है। यानी बकरी क्या दर्शाती है? ब्राउजिंग की
हैबिट होती है, ब्राउजिंग दर्शाती है। ब्राउजिंग की आदत किसकी होती है? बकरी की। बकरी ऊंचे पेड़ पौधों या झाड़ियों पर चुन चढ़ चढ़ करके और अगले पांव ऊंचे कर चुन चुन कर और चूं चूं कर खाती है, क्योंकि इसके जो होंठ होते हैं ये लिप्स है, मोबाइल होते हैं, और जो इसका प्रीहेंसाइल ऑर्गन है या अंतर्ग्रहण का ऑर्गन है, अंतर्ग्रहण के अंग है, वो इसके होंठ और दांत है। कटीली वनस्पतियों में से, कांटे वाली झाड़ियों में से भी ये पत्तों को इस तरह से मोबाइल लिप से चूंट चूंट कर ये खा लेती है। इसलिए बकरी क्या है? बकरी एक ब्राउजर एनिमल है। जिस प्रकार ऊंट भी ब्राउजिंग करता है, लेकिन ब्राउजिंग के लिए वो फेमस जानवर है वो है बकरी। बकरी में एक विशेष गंध आती है मुख्यतः बकरे में, और वो आती है कैप्रोइक अम्ल के कारण। कैप्रोइक अम्ल के कारण, कैप्रा से ही ये जो नाम बना है इसका, कैप्रा हिरकस, वो इसी कैप्रोइक एसिड के से बना है। कैप्रोइक एसिड में विशिष्ट गंध आती है, यानी बकरी में या बकरे में कैप्रोइक अम्ल के कारण विशेष गंध आती है, विशेष गंध आती है, जिसे क्या कहते हैं? गोटी ऑर्डर। गोटी ऑर्डर, गोटी ऑर्डर कहते हैं। और बकरी जब हीट में आती है तो हीट में आने का एक विशेष लक्षण इसकी पूंछ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी पूंछ यानी शेकिंग ऑफ टेल, शेकिंग ऑफ टेल जो है बकरी में किसका लक्षण है? हीट का लक्षण है। बकरी में एक जोड़ी इंग्वाइनल रीजन में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां कितनी होती हैं? एक जोड़ी। और ये अभी यहाँ पर हैं, इस टांग से दिख नहीं रही। बाकी जो इसकी स्तन ग्रंथियां हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं? एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं। और कौन से क्षेत्र में होती है? इंग्वाइनल रीजन में। इंग्वाइनल क्षेत्र किसको बोलते हैं? पिछली दोनों टांगों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो इंग्वाइनल रीजन कहलाता है, जंघीय क्षेत्र। और उसमें बकरी में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये स्तन ग्रंथियां पेंडुलस होती हैं। पेंडुलस मतलब लटकती हुई, काफी लटकती हुई होती हैं। जो अन्य जानवर हैं उनमें इतना पेंडुलस मेमरी ग्लैंड्स या पेंडुलस अटर नहीं पाया जाता। बकरी की स्तन ग्रंथियां काफी लंबी और लटकती हुई होती है, इसलिए बकरी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। आजकल जो खेतों के चारों तरफ जो कांटेदार तार लगा दिए जाते हैं, अक्सर अस्पतालों में, वेटनरी हॉस्पिटल्स में क्या देखने को मिलता है? ये टीट फिस्टुला, ये जो थन है वो कटीले तारों में फंस जाते हैं, फंसकर फट जाते हैं, और उस कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे कहते हैं टीट फिस्टुला। टीट फिस्टुला। और ये टीट फिस्टुला है, इसमें जो है सूचनिंग की जाती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो टीट फिस्टुला के कारण काफी जो है बकरियों को लॉस हो रहा है वर्तमान में। बकरियों को हानि हो रही है, क्योंकि जो अडर में एक बार इन्फेक्शन हो जाता है टीट्स में, तो वो कई बार जो है सही नहीं हो पाता। तो बकरी में कौन सा अडर पाया जाता है? पेंडुलस अडर, या फिर स्तन ग्रंथियां क्या है? काफी लंबी और लटकती हुई होती है, जो टीट फिस्टुला के लिए ससेप्टिबल होती है, यानी टीट फिस्टुला उनमें आसानी से हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, बकरी की जो आरबीसी है वो पालतू पशुओं में सबसे छोटी होती है। पालतू पशुओं में इसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है, और वो होती है 4.7 माइक्रोमीटर। सब पालतू पशुओं में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो कुत्ते की होती है, 7.4 माइक्रोमीटर माइक्रोन। और बकरी की जो होती है वो 4.7 माइक्रोन। गोट की जो आरबीसी होती है सबसे छोटी होती है, किसमें? पालतू पशुओं में। आगे हम बात करते हैं, बकरी जो सींगों की बात हम कर रहे थे, तो सींग में एक बकरी होती है जिसके सींग इस तरह से स्क्रू की तरह होते हैं, और उसका नाम है कच्छी बकरी। कच्छी जो बकरी है, कच्छी बकरी के सींग कैसे होते हैं? स्क्रू शेप होते हैं। और बकरी के सींग जो होते हैं कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। इसमें हम अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ले लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोट हम पढ़ रहे हैं, गोट।
बकरे में सींग के पास क्या पाई जाती है? सेंट ग्रंथियां पाई जाती है, सेंट ग्लैंड्स। बकरे में सींग के पास, हॉर्न के पास में क्या पाई जाती है? सेंट ग्लैंड्स। किसमें पाई जाती है? बक में। इसलिए विशेष गंध आती है बकरे में पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं बकरे की। तो जो बकरा है, बकरा विशेष बकरी की हीट के समय एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करता है। बकरी की जो सामान्य आवाज होती है वो कहलाती है ब्लीटिंग। ब्लीटिंग ब्लीटिंग कहलाती है। और नर जो बकरा होता है, नर बकरा, नर बकरे को हम कहते हैं, नर बकरे को हम कहते हैं बक। बक। और बकरी जो होती है, बकरी या मादा बकरी जिसको बोलते हैं अपन, उसको कहते हैं डोई। इनका जो बच्चा होता है, बच्चा यानी बकरी का बच्चा, जो शिशु होता है उसको बोलते हैं किड। और किड को देने की क्रिया यानी बकरी में प्रसव की क्रिया, बकरी में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग। किडिंग कहलाती है। बकरी में जो मेटिंग की क्रिया है, बकरी में मेटिंग, मेटिंग यानी सर्विस की क्रिया या मेटिंग, जिसे कहते हैं सर्विंग, जिसे कहते हैं सर्विंग। बकरी में मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। आगे हम बात करते हैं बकरी का जो समूह है, समूह इसका क्या कहलाता है? बैंड या ट्रिप। इसका समूह जो है बैंड या ट्रिप कहलाता है बकरी का। बकरी की जो आवास जो होता है बकरी का, उसको फोल्ड या पैन कहते हैं। आवास जो जहां रहती है बकरी, आवास को कहते हैं फोल्ड या पैन कहते हैं। महत्वपूर्ण चीजें इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। बकरी की आवाज, आवाज कहलाती है ब्लीटिंग। नर बकरे को बक, बकरी को डोई, बकरी का बच्चा किड, और किड को देने की क्रिया किडिंग, बकरी में मीटिंग की क्रिया सर्विंग, और जो समूह होता है इसका बैंड या ट्रिप कहलाता है। इसकी जो ड्रेसिंग परसेंटेज होती है बकरी की, वो होती है ड्रेसिंग परसेंटेज, यानी इसमें से कितना मांस निकलता है पर 100 kg बॉडी वेट या परसेंटेज के हिसाब से, तो होती है 45 से 55% जो है बकरी में मांस निकलता है, जिसे कहते हैं ड्रेसिंग परसेंटेज। और बकरी की जो प्रजाति होती है उसे कहते हैं कैप्राइन। कैप्राइन प्रजाति कहते हैं। बकरी की जो प्रजाति क्या कहलाती है? कैप्राइन कहलाती है। कैप्राइन। इसका मांस जो है बकरी का वो कहलाता है चेवोन या चेवनी। बकरी का मांस कहलाता है चेवोन। राजस्थान में इसे चेवनी भी कहा जाता है। चेवनी, राजस्थान में इसे कहा जाता है चेवनी। तो बकरी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स चल रहे हैं। बकरी का मांस कहलाता है चेवनी या चेवोन। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सामान्यतया परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे बकरी से एक चमड़ा प्राप्त होता है जिसे कहते हैं मूरक्को लेदर। मूरक्को लेदर किस जंतु से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बकरी से। बकरी से प्राप्त होता है। और जो एक पनीर होता है विशेष प्रकार का, जिसे कहते हैं रोक्यूफोर्ट पनीर। रोक्यूफोर्ट पनीर। रोक्यूफोर्ट पनीर किससे प्राप्त होता है? बकरी से प्राप्त होता है। बकरी से प्राप्त होता है। एक और बात है, एक त्वचा है, स्किन है, जिसे कहते हैं महंगी होती है।
एक माचेरी बकरी होती है, माचेरी बकरी की त्वचा महंगी होती है, मुलायम और महंगी होती है। आगे हम बात करें बकरी में चेंगू और चांगथांगी, जिसे हम कश्मीरी बकरी कहते हैं, चेंगू और चांगथांगी। चेंगू और चांगथांगी बकरी से जो है मुलायम बाल प्राप्त किए जाते हैं, सॉफ्ट मुलायम और काफ़ी महंगे बाल होते हैं, जिनसे शॉल बनाई जाती है और मुलायम ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वो काफ़ी महंगा होता है, इसलिए उसको सॉफ्ट गोल्ड भी कहते हैं। तो जो एक बकरी होती है, ये महत्वपूर्ण बात है, चेंगू चांगथांगी, और ये दोनों ही कहाँ की बकरी है, कश्मीरी बकरी है। और इन कश्मीरी बकरी से क्या प्राप्त होता है, पश्मीना। पश्मीना या कश्मीरी पश्मीना, पश्मीना एक भेड़ की नस्ल भी है, और पश्मीना जो ये मुलायम रेशे भी है। तो पश्मीना क्या होता है, मुलायम महंगे रेशेदार महंगे बाल। किसके बाल हैं ये, बकरी की। कौन सी बकरी की, चेंगू और चांगथांगी की। इसीलिए इसे पश्मीना को क्या कहा जाता है, इस पश्मीना को सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है, सॉफ्ट गोल्ड। कई प्रकार का गोल्ड होता है, जैसे भैंस का मांस होता है, वो भारत का काला सोना या ब्लैक गोल्ड है। तो कई सोना होता है, उसमें सॉफ्ट गोल्ड क्या है, पश्मीना। पश्मीना को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि पश्मीना जो है काफी महंगा होता है, मुलायम होता है। और जो एक कैसगोर है, कैसगोर कैसगोर भी क्या है, एक रेशे हैं एक प्रकार के। वो किससे प्राप्त होते हैं, अंगोरा और पश्मीना। अंगोरा क्या होती है, बकरी होती है, अंगोरा व पश्मीना के क्रॉस। पश्मीना क्या होती है, भेड़, एक भेड़ की नस्ल भी होती है, अंगोरा और पश्मीना। इनके जो संकरण से प्राप्त जो संतति है, उस संतति के जो मुलायम जो रेशे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैसगोर कहलाते हैं। अंगोरा भी क्या है, एक बकरी है। अंगोरा भी क्या है, एक बकरी है, जिससे क्या क्या प्राप्त होता है, जिससे महंगे बाल प्राप्त होते हैं। एक नूरी की बात है, नूरी बकरी का एक क्लोन है, जो कहाँ विकसित किया गया है, कश्मीर में विकसित किया गया है, कश्मीर में विकसित किया गया है। तो नूरी क्या है, नूरी एक बकरी का क्लोन है। नूरी एक बकरी का क्लोन है, जो कहाँ विकसित किया गया है, कश्मीर में विकसित किया गया है। तो एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, मोरक्को लेदर किससे प्राप्त होता है, बकरी से। रोक्यूफोर्ट पनीर जो है बकरी से प्राप्त होता है, यानी बकरी के दूध से प्राप्त होता है। माचेरी जो बकरी होती है, उसकी त्वचा महंगी होती है। और चिंगू और चांगथांगी, जिसे कश्मीरी बकरी भी कहते हैं, और इससे पश्मीना प्राप्त होता है, पश्मीना को सॉफ्ट गोल्ड भी कहते हैं। कैसगोर जो है अंगोरा और पश्मीना के संकरण से प्राप्त संतति के बाल या रेशे हैं। नूरी क्लोन है, जो कश्मीर में विकसित किया गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और लिख लेते हैं। अंगोरा जो बकरी बता रहा था मैं, अंगोरा से मोहेर प्राप्त किए जाते हैं। अंगोरा बकरी से क्या प्राप्त किए जाते हैं, मोहेर प्राप्त किया जाता है। मोहेर किससे प्राप्त होता है, अंगोरा गोट से या अंगोरा बकरी से। एक जो बकरी होती है, ये अंगोराई, एक तो होता है सीप लाइक गोट, ये भी इंपोर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। एक होता है गोट लाइक सीप। तो सीप लाइक गोट यानी बकरी है, लेकिन किसकी तरह दिख रही है, वो भेड़ की तरह। तो वो कौन सी है, ये अंगोराई है,
अंगोरा, क्योंकि जो ये अंगोरा बकरी है इसके शरीर पर इस तरह से बाल होते हैं, इस तरह से मोहर होते हैं कि ये जो है भेड़ जैसी दिखती है। ये भेड़ जैसी दिखती है तो क्या है ये बकरी। और गोट लाइक सीप कौन सी होती है? जो नेलोर होती है, जो दक्षिणी दक्षिणी भारत में पाई जाती है। नेल्लोर, नेल्लोर जो नेल्लोर जो बकरी होती है, वो नेल्लोर जो भेड़ होती है वो कैसी दिखती है? बकरी जैसी दिखती है। क्यों? क्योंकि नेल्लोर के शरीर पर ऊन नहीं पाई जाती, ऊन नहीं पाई जाती। अब शरीर पर ऊन नहीं है तो वो जो चूंकि हाइट लगभग भेड़ और बकरी की एक जैसी होती है, अब शरीर पर ऊन से ही तो हम इनको पहचानते हैं। अब जब शरीर पर ऊन ही नहीं है तो ये कैसी दिखाई देगी? ये भेड़ होने के बावजूद भी ये बकरी की जैसी दिखाई देगी। और यहाँ पर क्या है? उल्टा है। ये है तो क्या है? बकरी। अब बकरी में कौन से बाल ज्यादा बाल विकसित होते हैं? नहीं होते। सामान्यतः बकरी में ज्यादा लंबे रेशे थोड़ी होते हैं। तो जो बकरी है अंगोरा, उसके शरीर पर काफी लंबे लंबे बाल ऊन जैसे लगने लग जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको भेड़ जैसी बकरी कहते हैं। भेड़ जैसी बकरी, भेड़ जैसी बकरी कहते हैं। और नेल्लोर जो भेड़ है इसको बकरी जैसी भेड़ कहते हैं। बकरी जैसी भेड़ कहते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो विदेशी ब्रीड है अंगोरा, और भारत की जो इसमें ब्रीड है नेल्लोर। नेल्लोर किसकी ब्रीड है? भेड़ की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। जो बकरी है, बकरी का प्लेसेंटा कैसा होता है? प्लेसेंटा इसका सिंडेस्मोकोरियल होता है। सिंडेस्मोकोरियल, क्योंकि रूमिनेंट का प्लेसेंटा कैसा होता है? सिंडेस्मोकोरियल। बकरी में 2-3 महत्वपूर्ण रोग होते हैं। इंपोर्टेंट डिजीज कौन कौन सी है बकरी की? जैसे एक तो पीपीआर होती है। पीपीआर, पीपीआर पेस्टिडेस पेटाइट्स इन रूमिनेंट्स। जो ये पीपीआर रोग है इसको गोट प्लेग भी कहते हैं। गोट प्लेग, क्योंकि बकरियों में इसकी मृत्यु दर इस रोग में अधिक होती है। पीपीआर में श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इनके लक्षण आते हैं जो हम मेडिसिन में पढ़ेंगे डिटेल में। तो पीपीआर की क्या है? वैक्सीन लगाई जाती है। इसको शूडोरिंडर पेस्ट भी कहते हैं, जो बकरियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा जो रोग है परजीवी जनित है, गिड। गिड जो है टीनिया मल्टीसेप्स नाम का एक फीताकृमि होता है। टीनिया मल्टीसेप्स, टीनिया मल्टीसेप्स की एक लार्वा अवस्था होती है जिसको कहते हैं सिन्यूरिस सेरिब्रेलिस। इस सिन्यूरिस सेरिब्रेलिस के जब इसका वीएलएम हो जाता है, विसरल लार्वा माइग्रेन, तो ये जो है ब्रेन में पहुंच जाती है। ब्रेन में पहुंच करके सिस्ट डेवलप कर लेती है, जिससे बकरी क्या गोल गोल घूमती है। तो इसको क्या कहते हैं? सर्किलिंग डिजीज भी कहते हैं। इसको सर्किलिंग डिजीज भी कहते हैं। और इसका एक नाम और है स्टर्डी। तो ये एक दूसरी बीमारी होगी जो बकरी को काफी प्रभावित करती है, पीपीआर और जो गिड। आगे हम बात करते हैं बकरी में एक बीमारी और होती है जिसको कहते हैं CCPP, कॉन्टाजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। ये एक माइकोप्लाज्मा से जनित रोग है। माइकोप्लाज्मा से जनित रोग है। माइकोप्लाज्मा जो कि एक सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया, जिस पर जब सेल वॉल नहीं होती तो उसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जोकर भी कहते हैं, क्योंकि इस पर सेल वॉल नहीं होती और ये अपना जो है आकार बदलता रहता है। तो 3 डिजीज होगी, पीपीआर, गिड और CCPP। कुछ विशेष लक्षणों की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे बकरियों की जो जर्सी होती है, बकरियों की या बकरी संसार की जर्सी,
बकरियों की जर्सी या बकरी संसार की जर्सी। एक नस्ल होती है एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन को कहा जाता है बकरियों की जर्सी। क्या कहा जाता है? बकरियों की जर्सी, एंग्लो नूबियन, एंग्लो नूबियन। एक होती है मिल्क चैंपियन, बकरियों की मिल्क चैंपियन। बकरियों की क्या? मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन। और मिल्क चैंपियन कौन सी होती है बकरियों की? मिल्क चैंपियन जो होती है टोगनबर्ग। कौन सी होती है? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग को क्या कहते हैं? मिल्क चैंपियन। भारत में देखा जाए तो सबसे अच्छा जो च्योन है, च्योन बोलते हैं बकरी के मांस को, वो ब्लैक बंगाल नामक बकरी से प्राप्त किया जाता है। ब्लैक बंगाल। तो जो भारत में जो सबसे अच्छा च्योन है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ब्लैक बंगाल से। ब्लैक बंगाल जो बकरी की नस्ल है, जिस ये ब्लैक बंगाल जो नस्ल है ये ग्लॉसी ग्लॉसी स्किन के लिए प्रसिद्ध है। यानी ग्लॉसी किड जो स्किन, छोटे बच्चों की जो इसकी मुलायम जो चमड़ी होती है उससे पर्स बनाए जाते हैं, महंगे पर्स बनाए जाते हैं। तो ब्लैक बंगाल बकरी वैसे ट्रिपलेट पैदा करती है, एक बार में 3 बच्चे देती है, ट्रिपलेट पैदा करती है। तो 2-3 खासियत होगी इसकी। ये पूरी भारत की बकरी की नस्ल है। ब्लैक बंगाल से सबसे अच्छा क्या प्राप्त होता है? चेवॉन। और ग्लॉसी किड स्किन के लिए ये प्रसिद्ध है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो बकरी है वो पूर्वी भारत में पाई जाती है। सर्वाधिक जो दुग्ध वसा है, सर्वाधिक दुग्ध वसा बारबरी, बारबरी बकरी। बारबरी जो बकरी की नस्ल होती है, बारबरी बकरी, बारबरी जो बकरी की नस्ल है ये होती है 5.5%। बारबरी बकरी को सिटी गोट ब्रीड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी गोट ब्रीड, शहरी नस्ल, बकरी की शहरी नस्ल, शहरी नस्ल, सिटी गोट ब्रीड भी कहा जाता है बारबरी को। बारबरी का जो उद्गम स्थल है, जो उत्पत्ति स्थल है, वो है पूर्वी अफ्रीका का बारबरा शहर, जो कि उधर सोमालिया में पड़ता है, सोमालिया देश में। बारबरी बकरी स्टाल फैट के लिए प्रसिद्ध है। एक जगह खड़ी रह कर के चरने के लिए प्रसिद्ध है। मिल्क फैट सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए इसे कम एरिया में ये रह पाती है और खड़ी रह करके बंद करके आसानी से दूध दे देती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये घूमने जाए। बकरियों की आदत है जब तक वो घूमने अच्छे से नहीं जाती या चर के ब्राउजिंग वाली जो आदत है उससे जो है आसपास चर के नहीं आती, तब तक वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं देती है। तो ये बारबरी बकरी क्या है? स्टाल फैट के लिए प्रसिद्ध है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है सिरोही सिरोही जो बकरी होती है, सिरोही बकरी, उसकी जो मादा है, उसकी मादा नर से भारी होती है, नर से भारी होती है। सिरोही नस्ल जो है ज्यादातर मांस और दूध के लिए पाली जाती है। काफी अच्छी नस्ल है बकरी की, डिजीज रेसिस्टेंट भी है, बीमारी प्रतिरोधी भी है। सिरोही नस्ल का मांस जो है वो भी काफी प्रसिद्ध है। तो इसकी जो मादा है नर से भारी होती है और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो है रामसर अजमेर में, रामसर अजमेर में। सिरोही नस्ल का जो अनुसंधान केंद्र है वो है रामसर अजमेर में। आगे हम बात करते हैं, बकरी में एक विशेष वाइस पाई जाती है। वाइस का मतलब होता है बुरी आदत। और ये बुरी आदत क्या होती है? बकरी स्वयं के दूध को खुद ही पी लेती है, इसको बोलते हैं सेल्फ सकलिंग। सेल्फ सकलिंग नाम की एक वाइस पाई जाती है। किसमें? बकरी में एक बुरी आदत पाई जाती है जिसे कहते हैं सेल्फ सकलिंग, यानी स्वयं के दूध को मोड़ करके खुद ही पी जाती है, इसे सेल्फ सकलिंग कहते हैं। ये एक बुरी आदत है। अब हम पढ़ते हैं कुछ बकरियों की नस्लें, महत्वपूर्ण और उनके बारे में जानकारी। तो हमने इस
इस क्लास में हमने पढ़ा बकरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे बकरी का जो जूलॉजिकल नेम है क्या क्या है, काप्रा हिरकस कैप्रोइक अम्ल, इसमें विशेष गंध आती है। कैप्रोइक अम्ल के कारण गुणसूत्र इसमें 60 होते हैं। उपापचयी दर बकरी की सर्वाधिक होती है। काफी मात्रा में ये चारा चरती है। सेकिंग ऑफ टेल जो है बकरी में हीट के लक्षण है। अमोनिया जो है इसके रूमन में ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे यूरिया नहीं खिलाया जा सकता, या ज्यादा मात्रा बिल्कुल चारे में यूरिया नहीं दिया जा सकता, यानी मिलावट नहीं की जा सकती। एक जोड़ी इंग्वाइनल इसमें टीट्स पाए जाते हैं। इसमें टीट फिस्टुला के लिए मोस्ट प्रोन है। डिटॉक्सिफिकेशन की पावर इसके लीवर में ज्यादा होती है, क्योंकि ये टेनिन और माइमोसिन जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस को भी डाइजेस्ट कर जाती है। ये इसके उपनाम है। गरीब की गाय सबसे पहले पाला गया रूमिनेंट पशु है। रेगिस्तान का फ्रिज है। एशियन एनिमल है। घूमती हुई डेयरी है। बकरी का दूध हल्का क्षारीय होता है। मानव शिशु के लिए अच्छा सुपाच्य होता है। बकरी में ब्राउजिंग की आदत पाई जाती है। इसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है। बकरी के जो सींग होते हैं वो ठोस होते हैं, और कच्ची बकरी के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, घुमावदार या स्क्रू के जैसे होते हैं। आगे हम बात करते हैं बकरी की नस्लें, गोट ब्रीड्स। बकरी की नस्लें, बकरी की नस्लें। और ये जो नस्लें हम पढ़ रहे हैं ये इंडिया बेसिस पे पढ़ रहे हैं, यानी देश के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बकरी जैसी भेड़ कौन सी है, नेलोर है। अब ये प्रश्न वैसे तो ये दक्षिणी भारत की नस्ल है नेलोर, लेकिन पूछा जा सकता है इस हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो गोट की ब्रीड्स है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। बकरी के मामले में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, और भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में लगभग वर्तमान में 2.08 करोड़ जो है बकरियां हैं। गोट की नस्लें, अब गोट ब्रीड्स हम पढ़ रहे हैं तो क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है। जैसे उत्तरी हिमालयी क्षेत्र की नस्लें, फिर हम पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें। इस तरह से हम भारत के क्षेत्र वाइज पढ़ेंगे। उत्तरी हिमालय क्षेत्र चूंकि टेम्परेट रीजन है, ठंडा क्षेत्र है, वहां पर बर्फ भी गिरती है और टेम्परेचर जो है कम रहता है, तो उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में महत्वपूर्ण हम नस्लें पढ़ेंगे गोट ब्रीड्स। तो पहला जो हम पढ़ेंगे इसमें उत्तरी हिमालयी क्षेत्र की नस्लें। उत्तरी हिमालयी क्षेत्र की नस्लें, और कौन कौन सी है उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में, तो एक तो है चेंगू और चांगथांगी। चेंगू और चांगथांगी, चेंगू और चांगथांगी। ये जो बकरी है ये वही है जो क्या देती है, इस बकरी की नस्ल से क्या प्राप्त होता है। चेंगू और चांगथांगी अलग अलग है, लेकिन हम एक जगह पढ़ रहे हैं इनको। क्या प्राप्त होता है इनसे, पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना को क्या कहते हैं, सॉफ्ट गोल्ड। पश्मीना एक प्रकार के रेशे हैं जो काफी मुलायम होते हैं, महंगे होते हैं, मुलायम होते हैं, महंगे होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये पहली नस्ल होगी चेंगू और चांगथांगी नस्ल, जो किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र की नस्ल है। दूसरी जो नस्ल है गड्डी, गड्डी नस्ल। और गड्डी के बारे में एक ध्यान रखना है बस कि यह बकरी की हल्की नस्ल है। बकरी की छोटी नस्ल है या हल्की नस्ल है। एक गड्डी भेड़ होती है जो कि पेड़ों पर चढ़ जाती है, और ये क्या है, गड्डी बकरी की नस्ल है, हल्की नस्ल है या छोटी नस्ल है। अब ये हो गई उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्लें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। अब दूसरी जो ग्रुप आता है इसमें, दूसरा जो समूह आता है वो है उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें। अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें, तो उत्तरी पश्चिमी अर्ध शुष्क और अर्ध
शुष्क क्षेत्र में कौन कौन आ गया? जैसे राजस्थान आ गया, राजस्थान के टच में जो पंजाब है, हरियाणा है, थोड़ा बहुत गुजरात है, वो वाला क्षेत्र आ गया भारत के उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बकरी की नस्ल है, सबसे पहली है क्योंकि इस क्षेत्र में पड़ती है गर्मी और लू चलती है, इस क्षेत्र में रहती है ठंड, तो ठंड से बचने के लिए इनके शरीर पर क्या है, बाल या रोम अच्छे विकसित होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनके शरीर पर बाल या रोम जो है कम विकसित होते हैं। पहली जो हम बात करते हैं इसमें जमुना पारी। जमुना पारी नाम से पता चल रहा है जमुना के पार, यानी यमुना नदी जो है उसको क्रॉस करके ये नस्ल बकरी की पाई जाएगी। और इसका जो मुख्य जो क्षेत्र है, उत्पत्ति क्षेत्र जो माना जाता है, इटावा इटावा या आगरा। आगरा, इटावा या आगरा है इसका उत्पत्ति क्षेत्र है, उत्पत्ति क्षेत्र है। और उसी क्षेत्र में जो है बकरी का अनुसंधान केंद्र स्थित है मथुरा में। मथुरा में जिसको बोलते हैं CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, बकरी का अनुसंधान केंद्र है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि भारत में बकरी का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये ICR के अधीन है, जो कि मखदूम में है। मखदूम या एक गांव है फरा, फरा जो है जो क्षेत्र है, और ये है मथुरा जिले में, उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो पहली कौन सी पढ़ रहे हैं हम? जमुनापारी। जमुनापारी बकरी पढ़ लेते हैं। तो जमुनापारी की क्या क्या खास बात है? एक तो भारत की सबसे सुंदर व सबसे बड़ी बकरी की नस्ल, भारत की सबसे सुंदर व सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है। मोस्ट मैजेस्टिक एंड लार्जेस्ट गोट ब्रीड ऑफ इंडिया, भारत की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है कौन सी? जमुनापारी। इसे मैजिक गोट भी कहा जाता है, जादुई बकरी भी कहा जाता है, मैजिक गोट भी कहा जाता है। मैजिक गोट या हिंदी में क्या कहेंगे? जादुई बकरी। देखिए ये डेयरी के हिसाब से सबसे अच्छी बकरी है, सबसे जो है ज्यादा मात्रा में सबसे दूध देती है, तो सबसे अच्छी डेयरी नस्ल है, सबसे अच्छी डेयरी नस्ल है, सबसे अच्छी डेयरी नस्ल है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जमुनापारी जो बकरी है, इसका मुंह जो होता है तोते जैसा होता है, तोते जैसा, या हम ये भी कह सकते हैं इसका पैरट माउथ हो जाता है, या रोमन नोज बोलते हैं जिसको। पैरट माउथ, पैरट की जो चोंच होती है इस प्रकार होती है, तो इसका जो मजल है, ऊपरी होंठ है, इस प्रकार से घुमा हुआ होता है। तो तोते जैसा मुंह होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तोतापुरी भी कहा जाता है, तोतापुरी नस्ल। और ये तोतापुरी बकरे हैं, कुछ समय पहले वितरित भी किए जाते थे तोतापुरी, तो तोतापुरी नाम से ये प्रसिद्ध है। ये जो बकरी है जमुनापारी, इसके दूध में वसा लगभग 3.5% वसा होती है, 3.5% वसा होती है इसके दूध में। जमुनापारी जो बकरी है ये भारत की सबसे प्रसिद्ध डेयरी नस्ल है, डेयरी नस्ल की बकरी है, और सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा मात्रा में दूध देने वाली बकरी है। तो जमुनापारी के विशिष्ट लक्षणों में आता है, एक पिछले पैरों पर लंबे बाल पाए जाते हैं। लंबे बाल क्या कहलाते हैं? फीदर्स कहलाते हैं। पिछले पैरों पर लंबे बाल,
पिछले पैरों पर लंबे बाल, ये पहचान की एक इसकी विशेषता होगी शरीर की। जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें फीदर्स कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, फीदर्स कहा जाता है। पिछले पैरों पर लंबे बाल पाए जाते हैं इस बकरी में। और हम बात कर लेते हैं इसमें, ये बकरी जो है यूपी में और राजस्थान में, भरतपुर और धौलपुर जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। दूसरी नस्ल हम पढ़ेंगे जमुनापारी के बाद, दूसरी नस्ल है बारबरी। और बारबरी की क्या खासियत है मैंने अभी बताई थी। एक तो इसको सिटी गोट ब्रीड भी कहा जाता है, सिटी गोट ब्रीड। बकरी की क्या कहा जाता है, शहरी नस्ल कहा जाता है। और ये स्टॉल फीडिंग के लिए, स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है, स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है। और जो दुग्ध वसा होती है, मिल्क फैट, दुग्ध वसा सर्वाधिक होती है बारबरी में, 5.5%। और जिसे कहेंगे हम सर्वाधिक दुग्ध वसा, जो किसमें होती है, बारबरी बकरी के दूध में। बारबरी का जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल है वो पूर्वी अफ्रीका का, पूर्वी अफ्रीका का बारबरा शहर है, बारबरा शहर है, पूर्वी अफ्रीका बारबरा शहर। इसे सोमालिया जो देश है उसमें ये पड़ता है। सोमालिया काफी पिछड़ा हुआ देश है, हो सकता है कोई पूर्वज हमारा इस बारबरी बकरी को वहां से लाया हो। ये जो बकरी है ये एक बार में 2 या 3 बच्चे देती है, 2 या 3 बच्चे देती है। दो या तीन बच्चे देती है। और इसे छोटी होने के कारण इसे गिनी बकरी भी कहा जाता है, गिनी बकरी भी कहा जाता है इसको, बारबरी को। तो बारबरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, इसको सिटी गोट ब्रीड भी कहा जाता है, उत्पत्ति कहाँ है इसकी, पूर्वी अफ्रीका का बारबरा शहर। और स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है, खड़ी रह करके चरने के लिए, खूंटे पर बंधने के लिए। दुग्ध वसा 5.5%, गिनी बकरी 2-3 बच्चे देती है। और सर्वाधिक जो है इसके दूध में दुग्ध वसा पाई जाती है। तीसरी जो बकरी की नस्ल है वो है बीतल, बीतल। अरे बीतल किधर पाई जाती है, ये उत्तरी पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी पंजाब व हरियाणा, उत्तरी पंजाब व हरियाणा में ये पाई जाती है। कौन सी, बीतल, बीतल उत्तरी पंजाब व हरियाणा में पाई जाती है। और राजस्थान में जो है ये बीतल है, अलवर भरतपुर इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके जो निकटवर्ती जो एरिया है, जमुना पारी के बाद में ये, जमुना पारी के बाद यह आकार में दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी बकरी है, दूसरी सबसे बड़ी बकरी है। प्रथम जो है साइज में सबसे बड़ी कौन सी है, जमुनापारी। और दूसरी जो कौन सी है, दूसरी है बीतल। इसे सूरती नस्ल भी कहते हैं, इस बकरी को क्या कहते हैं, सूरती बकरी, सूरती बकरी की नस्ल। सूरती वैसे भैंस की नस्ल है, लेकिन इसे सूरती, बीतल को सूरती बकरी की नस्ल कहते हैं। इसके नर में क्या पाई जाती है, नर में दाढ़ी पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है, पाई जाती है। बियर्ड होता है इसका, जो मेल होता है वो कैसा होता है, बियर्ड या दाढ़ी वाला होता है। आगे हम बात कर लेते हैं, अगली जो नस्ल है उसका नाम है मारवाड़ी। और मारवाड़ी जो बकरी है, बकरी की नस्ल है,
मारवाड़ी। मारवाड़ी जो बकरी की नस्ल है वो, एक तो ये तापमान सहन कर लेती है, क्योंकि मारवाड़ जो क्षेत्र होता है वहां पर जो गर्मी ज्यादा पड़ती है, धूप ज्यादा पड़ती है, तो ये सर्वाधिक सर्वाधिक तापमान सहन करने वाली, सहने वाली बकरी है। सर्वाधिक तापमान सहन करने वाली बकरी है। और दूसरी बात, मारवाड़ी है तो इसमें रोग प्रतिरोधकता या रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होगी। यानी पश्चिमी राजस्थान में जो भी जानवरों की या इंसान रहते हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर इनकी ज्यादा होती है, हाई होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता इनकी ज्यादा होती है। मारवाड़ी जो बकरी होती है ये वर्ष में 2 बार बच्चे देती है। 2 बार बच्चे देती है वर्ष में। वर्ष में 2 बार बच्चे देती है। मारवाड़ी बकरी वर्ष में 2 बार बच्चे देती है। आगे इसमें है, ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी, ड्यूअल पर्पस मतलब हो गया मारवाड़ी जो बकरी है वो मांस हेतु भी पाली जाती है और दूध हेतु भी पाली जाती है। इसे द्विकाजी बकरी कहते हैं। तो अगली जो बकरी हम पढ़ेंगे उसका नाम है सिरोही। और सिरोही जो बकरी है काफी महत्वपूर्ण बकरी की नस्ल है। सिरोही आजकल काफी प्रचलित है। सिरोही, सिरोही जो जिला है राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जो सिरोही जिला है वहां पर ये पाई जाती है। उसके आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो एक खासियत तो ये हो गई, ये बकरी दोनों दूध व मांस दोनों में ही अच्छी होती है। दूध व मांस हेतु पाली जाती है। और दूसरी बात हो गई, इसकी जो मादा होती है फीमेल, नर से भारी होती है। मादा नर से भारी होती है। सिरोही जो है रेडिस रेडिस या चाय जैसे रंग की बकरी है। उसके ऊपर स्पॉट पाए जाते हैं, वाइट वाइट। जो बकरी है ये गठीली है, मांस हेतु पाली जाती है। मांस के साथ साथ इसका दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होता है। सिरोही का मैंने अभी प्रजनन केंद्र या फिर अनुसंधान केंद्र बताया था, रामसर अजमेर में। आगे हम बात करते हैं सिरोही से मिलती जुलती जो 3 नस्लें हैं। सिरोही नस्ल से इसे मिलती जुलती नस्ल है देवगढ़ी, परबतसरी और अजमेरी। ये जो बकरियां हैं ये इस सिरोही से ही मिलती जुलती बकरी की नस्ल है, उसी क्षेत्र में ये पाई जाती है। आगे हम पढ़ते हैं, अगली जो नस्ल है जकराना। और जकराना काफी फेमस नस्ल है। जकराना कहाँ की है? ये अलवर जो जिला है, अलवर जिले के, अलवर जिले की तहसील है एक बहरोड। और बहरोड तहसील का एक गांव है जकराना। और यहाँ इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। काफी फेमस है ये बकरी। ये तीनों पर्पज के लिए होती है ये बकरी। इसका देखिए दूध उत्पादन भी अच्छा होता है, इसका मांस के लिए भी ये पाली जाती है। और तीसरी चीज है, ये चमड़े के लिए भी प्रसिद्ध है। चमड़े के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जकराना जो बकरी है वो काफी फेमस नस्ल है बकरी की। दूध भी ये अच्छा देती है। ये बीतल से मिलती जुलती नस्ल है। बीतल जो बकरी की नस्ल थी, बीतल से मिलती जुलती है, बीतल से मिलती जुलती नस्ल है, बीतल से मिलती जुलती नस्ल है। सिरोही के बाद हमने पढ़ा जकराना। जकराना अलवर जिले के बैरोड तहसील के जकराना गांव में इसका उत्पत्ति स्थल है। आगे 2 नस्लें और हैं,
जिनके नाम हमें ध्यान रखने हैं। ये इसी क्षेत्र की है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें चल रही है। एक तो झालावाड़ी जो कि झालावाड़ जिले में, और एक मेहसाना। वैसे मेहसाना भैंस की नस्ल है, लेकिन बकरी की भी नस्ल है मेहसाना, जो कि गुजरात की नस्ल है। तो हमने ये इसमें पढ़ा उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्लें, यानी जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है, कुछ उत्तर प्रदेश का आता है। तो हमने इसमें पढ़ा जमुनापारी। जमुनापारी जो राजस्थान में मिलती है, वो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में मिलती है, और पूर्वी राजस्थान से टच में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जमुना के पार, वहाँ उसका उत्पत्ति स्थल है मुख्यतः इटावा जिला। जमुनापारी जो है भारत की सबसे सुंदर एवं सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है, सबसे अच्छी डेयरी नस्ल है, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है जमुनापारी का। पिछले पांव पर जो बाल पाए जाते हैं, बाल ज्यादा विकसित होते हैं, जिन्हें फीदर्स कहते हैं। जमुनापारी के जो मजल है वो तोते जैसा होता है, यानी इसे तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है जमुनापारी को। और तोतापुरी जो है बकरे अपने आप में प्रसिद्ध है। अगली जो नस्ल थी जमुनापारी के बाद बारबरी। बारबरी जो स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है, सिटी गोट भी कहते हैं। दुग्ध वसा उसकी सबसे ज़्यादा 5.5%। बारबरी जो बकरी की उत्पत्ति स्थल है पूर्वी अफ्रीका का बारबरा शहर। बारबरी के बाद हमने पढ़ी बीतल। बीतल जो है पंजाब और हरियाणा की के टच में जो क्षेत्र है वहाँ की नस्ल है। बीतल जो नस्ल है वो जमुनापारी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नस्ल है। बीतल के बाद हमने पढ़ा जो जकराना। जकराना, सिरोही, और ये 2-3 नस्लें पढ़ी। सिरोही जो नस्ल है वो राजस्थान में सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है, सिरोही जो जिला है। और सिरोही की मादा जो है नर से भारी होती है। सामान्यतया बकरियों में नर मादा से भारी होता है, लेकिन सिरोही में अपवाद स्वरूप मादा नर से भारी होती है। सिरोही नस्ल को मांस दूध के लिए पाला जाता है। जकराना जो नस्ल है अलवर जिले के बहरौर तहसील के जकराना गांव में इसका उत्पत्ति स्थल है। दूध, मांस एवं चमड़े तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गए, हमने ये पढ़ी हमने उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत की नस्लें। पूर्वी भारत यानी ईस्ट इंडिया, और पूर्वी भारत में महत्वपूर्ण ही लेंगे। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में आ गया पश्चिम बंगाल, इधर वाला क्षेत्र, पूर्वी उड़ीसा, पूर्वी भारत की बकरी की नस्लें। और इसमें सबसे पहली आती है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बंगाल जो बकरी है वो एक तो बच्चे उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है। बच्चे इसके ज्यादा होते हैं। ये हमेशा क्या पैदा करती है? ट्रिपलेट। सामान्यतया ट्रिपलेट या 3 बच्चे पैदा करती है। 3 बच्चे एक बार देती है। ये 3 किड्स 1 टाइम। सबसे छोटी है, सबसे छोटी बकरी की नस्ल है। और इसकी जो है चमड़ी होती है वो काफी मुलायम होती है। इसकी जो सबसे अच्छा चेवान प्राप्त होता है इससे, सबसे अच्छा चेवान यानी बकरी का मांस। और इसकी जो चमड़ी होती है, चमड़ी काफी मुलायम और महंगी होती है। तो ये ग्लॉसी किड स्किन के लिए प्रसिद्ध है। ग्लॉसी किड स्किन, जो इसकी चमड़ी होती है मुलायम और सिल्की होती है, ग्लॉसी होती है। तो ये पहली नस्ल कौन सी होगी? ब्लैक बंगाल। वर्ष में ये 2 बार बच्चे देती है, 2 बार बच्चे देती है। और 3 2 बार होंगे तो कितने हो गए? 6 बच्चे हो गए वर्ष में। यानी कि इसकी फेकंडिटी रेट, इसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी रेट, ये सर्वाधिक होती है। ब्लैक बंगाल के बाद अगली जो नस्ल हम पढ़ेंगे गंजम। गंजम में क्या है? गंजम की कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि गंजम में नर और मादा दोनों में डाढ़ी पाई जाती है। नर व मादा दोनों में डाढ़ी पाई जाती है। दाढ़ी, गंजम नस्ल की बकरी।
तो पूर्वी भारत की हमने दो नस्लें पढ़ी पूर्वी भारत की, एक तो ब्लैक बंगाल और एक गंजम। ब्लैक बंगाल जो है ट्रिपलेट पैदा करती है, सबसे छोटी बकरी है भारत की और सबसे अच्छा चेवोन देती है और ग्लोसी किड स्किन के लिए प्रसिद्ध है। गंजम जो बकरी है वो नर और मादा दोनों में इसमें डाढ़ी पाई जाती है। आगे हम पढ़ते हैं दक्षिणी भारत की बकरी की नस्लें। तो दक्षिणी भारत में दक्षिणी भारत की बकरी की नस्लें ज्यादा कोई फेमस नहीं है दक्षिणी भारत में, बस नाम आपको इसमें ध्यान रखना है। एक तो ओसामाबादी, ओसामाबादी, एक है संगमनेरी, संगमनेरी। ओसामाबादी जो बकरी है कहाँ की है? दक्षिणी भारत की। संगमनेरी कहाँ की है? दक्षिणी भारत की। और मालाबारी जो बकरी है, मालाबारी, ये भी क्या है? दक्षिणी भारत की बकरी है। इसमें कोई डिटेल हमें पढ़नी नहीं है। दक्षिणी भारत के बाद हम एक और पढ़ते हैं विदेशी जो बकरी की नस्लें हैं, विदेशी या एग्जोटिक ब्रीड्स जो है गोट की। तो बकरी की विदेशी नस्लें, बकरी की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें। और यहां से प्रश्न बनता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है बकरी की विदेशी नस्लों से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बकरी की विदेशी नस्लें। पहली जो नस्ल है टोगनबर्ग, कौन सी? टोगनबर्ग, टोगनबर्ग। टोगनबर्ग है, इसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहाँ है इसकी? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जो देश है वहां इसकी उत्पत्ति है। टोगनबर्ग जो बकरी है ये दूध ज्यादा मात्रा में देती है बकरी, इसलिए इसे, इस बकरी को मिल्क चैंपियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन। और ये दोनों नर और मादा दोनों कैसे होते हैं? सींग रहित होते हैं, यानी पोल्ड होते हैं। नर व मादा दोनों क्या होते हैं? POLLED, पोल्ड। पोल्ड का मतलब होता है सींग रहित, सींग रहित। तो ये किसकी बात होगी? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग बकरी जो है उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से, इसे मिल्क चैंपियन कहा जाता है। और इस नर और मादा दोनों क्या होते हैं? सींग रहित। अगली जो नस्ल है अल्पाइन, अल्पाइन। और अल्पाइन में ज्यादा ध्यान नहीं रखना, अल्पाइन में बस इतनी बात याद रखनी है कहाँ की नस्ल है। अल्पाइन कहाँ की नस्ल है? फ्रांस की नस्ल है, फ्रांस की बकरी की नस्ल है अल्पाइन, अल्पाइन। और आगे हम बात करते हैं अल्पाइन के बाद अंगोरा। अंगोरा जो है बकरी एक बार पहली भी आ चुकी। अंगोरा, अंगोरा कहाँ की है? तुर्की की, तुर्की की नस्ल है, तुर्की, तुर्की की, टर्की जिसको बोलते हैं, टर्की जो देश है, तुर्की की नस्ल है। और ये अंगोरा से, मैंने बताया था अंगोरा से क्या प्राप्त होते हैं? मोहेर प्राप्त होते हैं, मोहेर। मोहेर भी क्या होते हैं? मुलायम रेशे होते हैं, मुलायम बाल होते हैं जिन्हें कहते हैं मोहेर। तो मोहेर किससे प्राप्त होते हैं? अंगोरा नाम की विदेशी बकरी की नस्ल से क्या प्राप्त होते हैं? मोहेर। और इसे सीप लाइक गोट भी कहते हैं, ये भेड़ जैसी दिखती है तो इसे सीप लाइक गोट यानी भेड़ जैसी दिखने वाली बकरी कहते हैं। तो अंगोरा तुर्की की नस्ल है, इससे मोहेर प्राप्त होते हैं। मोहेर काफी लंबे होते हैं, महंगे होते हैं, मुलायम होते हैं। और ये मोहेर की वजह से ये बकरी है जो भेड़ जैसी दिखने लग जाती है। तो भेड़ जैसी दिखाई देने वाली बकरी और अंगोरा जो नस्ल है ये कहाँ की है? विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल है तुर्की की। अगला है जो, अगली जो बकरी की नस्ल है विदेशी, वो है सानेन, सानेन। और सानेन कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। सानेन कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड। और सानेन की विशेष बात है कि सानेन के लिए एक उपमा दी जाती है,
सानेन को मिल्क क्वीन ऑफ गोट कहा जाता है। मिल्क क्वीन ऑफ गोट, बकरियों की दूध की रानी, बकरियों की दूध की रानी, यानी ज्यादा दूध देने के कारण, दूध का प्रोडक्शन अच्छा करती है सानेन, इसलिए इसे बकरियों की दूध की रानी कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है विश्व में, सर्वाधिक दूध देने वाली। कहां पर? विश्व में। भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है? जमुनापारी। विश्व में सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है? सानेन। सानेन के बाद अगली जो नस्ल है एंग्लो नुबियन। एंग्लो नुबियन, एंग्लो मतलब अंग्रेजी, एंग्लो नुबियन। तो ये एंग्लो नुबियन कैसे विकसित हुई है? ये एक तरह से क्रॉस ब्रीड है जो कि जमुनापारी और नुबियन, जमुनापारी किस किस से विकसित की गई है? ये जमुनापारी और नुबियन नस्ल से, बकरी की विदेशी नस्ल है नुबियन से विकसित की गई है एंग्लो नुबियन। और इसे क्या कहा जाता है? बकरियों की जर्सी कहा जाता है। बकरियों के संसार की जर्सी या बकरियों की जर्सी कहा जाता है। जर्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी फैट परसेंटेज, चूंकि जो विदेशी नस्लों में, गाय की विदेशी नस्लों में जर्सी गाय की जो है फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इस बकरी को यानी एंग्लो नुबियन को बकरियों के संसार की जर्सी या बकरियों की जर्सी भी कहा जाता है। बकरियों की जर्सी कहा जाता है क्योंकि फैट ज्यादा होती है, मिल्क फैट ज्यादा होती है। अब एक नस्ल और रह गई जिसे कहते हैं अपन बोर। और बोर जो नस्ल है ये काय की नस्ल है? बोर बकरी की नस्ल है। ये मांस के लिए पाली जाती है। आजकल ये बोर यहाँ अपने भारत में भी दिखाई देने को मिलती है, विदेश से लाई गई है। फैटनिंग एबिलिटी या फीड कन्वर्जन, जो इसका रेशियो है फीड कन्वर्जन एबिलिटी, वो बहुत अच्छी है। सुअर की तरह ये खा खा करके मोटी हो जाती है और इसमें जो है मांस भी ज़्यादा है, ड्रेसिंग परसेंटेज भी इसकी ज़्यादा है। मांस के लिए पाली जाने वाली, चेवान के लिए पाली जाती है, मांस हेतु पाली जाती है। और कहाँ से लाई गई है? अफ्रीका से लाई गई है। बोर क्या है? बकरी की नस्ल है विदेशी। तो बकरी की विदेशी नस्ल मैंने बताई आपको, यहाँ सानेन है, स्विट्जरलैंड की है, एंग्लो नुबियन है, वो विकसित की गई है। बोर है, बोर जो बकरी है ये मांस हेतु प्रसिद्ध है। तो आज हमने कुछ बकरी के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े, बकरियों के नस्लों पर चर्चा की। धन्यवाद।